अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4B है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है 80 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹32,000 वर रिजेक्टेड एज अ स्पॉइल्ड यूनिट्स विथ सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹180 ईच एंड 200 यूनिट्स वर रिवर्क्ड एट द फॉलोइंग कॉस्ट: डायरेक्ट मटेरियल 10,000, डायरेक्ट लेबर 6,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज 75% ऑफ प्राइम कॉस्ट। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है एंट्रीज इन जनरल जर्नल टू एलोकेट द लॉसेस टू ऑल जॉब्स, स्पेसिफिक जॉब्स। यहां पर स्टूडेंट्स हमें डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड दोनों की एंट्रीज पास करनी है, और जो एंट्रीज पास करनी है वो ऑल जॉब्स पर भी और स्पेसिफिक जॉब्स पर ही। हमने 80 यूनिट्स जिसकी के कॉस्ट 32,000 थी, जो कि रिजेक्ट कर दी हैं, और सैल्वेज वैल्यू उसकी जो है वो 180 रुपये, यानी एक यूनिट हमने 180 रुपये के हिसाब से सेल आउट कर दिया। 200 यूनिट जो थे उस पर हमने काम किया, यानी डिफेक्टिवनेस को ख़त्म करने के लिए हमने उस पर कॉस्ट इनकर्ट की, जिस पर मटेरियल 10,000, लेबर 6,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। 16,000 है डायरेक्ट मटेरियल लेबर, इसका 75%। पहले हम एंट्री बनाते हैं ऑल जॉब्स की। और स्टूडेंट, यहाँ पर हम जब एंट्री बनाएंगे तो हमें यहाँ स्पॉइल्ड की भी एंट्री बनानी है और डिफेक्टिव की भी। इसकी हमें सिर्फ एक एक एंट्री बनानी है, स्पॉइल्ड की और डिफेक्टिव की ऑल जॉब्स पर। जो हमने स्पॉइल्ड यूनिट सेल आउट की है उसकी एंट्री, और जो हमने डिफेक्टिवनेस पर जो कॉस्ट चार्ज की सिर्फ उसकी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए शो की हुई है। वर्किंग का नाम होगा कंप्यूटेशन फॉर रेशो। मटेरियल 10,000, लेबर 6,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 12,000 लगाया। तो अगर हम इसके रेशो बनाएं स्टूडेंट्स, तो वो 5, 3 और 6 वो इस तरीके से आया कि हम इनके इक्वल 0 हटा देंगे। 10, 6 और 12 बचेगा अगर 3, 3 0 हटा दें। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो 5, 3 और 6 का रेशो आ गया मटेरियल, लेबर और एफओएच का। अब हम वर्किंग का नाम कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑन स्पॉइल्ड गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स जो कि 32,000 है, जबकि जो सेल्स रिकवरी हुई स्पॉइल्ड गुड्स की वो हुई 14,400। वो इस तरीके से कि 80 यूनिट्स जो थे हमने सेल किए और 180 रुपये के हिसाब से, तो 14,400 रुपये हमें रिकवर हो गए, यानी जो लॉस हुआ वो हुआ 17,600 का। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे स्पॉइल्ड गुड्स की। स्पॉइल्ड गुड्स 80 × 180, 14,400 ये रिकवर हो गया। जबकि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल टोटल 32,000 कॉस्ट लगी स्पॉइल्ड गुड्स की, और 5 रेशो है मटेरियल के, टोटल रेशो 14 है, 5, 3 और 6। इस हिसाब से जो 11,429 रुपये हैं ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल अब कम हो गया है। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस लेबर 32,000 × 3/14, 3 रेशो लेबर के, ओवरऑल टोटल 14 रेशो है, 6,857 वर्क इन प्रोसेस लेबर कम हो गया। और इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस एफओएच 32,000 × 6/14, 13,714। ये टोटल हो गया 32,000। मटेरियल 11,429, लेबर 6,857 और वर्क इन प्रोसेस 13,714। जबकि अमाउंट रिकवर हुआ हमें 14,400 का। इसका मतलब 17,600 जो है वो, चूंकि हम ऑल जॉब्स हैं तो हम उसे चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड पे, यानी जो 17,600 रुपये कवर ना हो सके ये हम फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स। इसी तरीके से अब हम डिफेक्टिव की एंट्री बनाएंगे। तो डिफेक्टिव पर हमने जो स्टूडेंट कॉस्ट चार्ज की वो 28,000, वो इस तरीके से 10,000, 6,000 और 12,000, ये हो गया टोटल 28,000। और इस 28,000 में जो मटेरियल है वो 10,000, लेबर 6,000 और फैक्ट्री ओवरहेड है 12,000। तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करते हैं, क्योंकि ऑल जॉब्स पर हम एंट्री बना रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हमने 28,000 डेबिट किया, मटेरियल 10,000, लेबर 6,000 और एफओएच को हमने क्रेडिट कर दिया 12,000 से, टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट इनकर टू डिफेक्टिव गुड्स। तो ये स्टूडेंट्स ऑल जॉब्स की एंट्री मैंने बनाई स्पॉइल्ड गुड्स की, और ऑल जॉब्स की हमने एंट्री बनाई डिफेक्टिव वर्क की।
अब हम कॉस्ट चार्ज करेंगे स्पेसिफिक जॉब्स पर। तो स्टूडेंट स्पॉइल्ड गुड्स में हमने 180 रुपये के हिसाब से 80 यूनिट सेल आउट किए, इस हिसाब से 14,400 रुपये हमें रिकवर हो गए। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 14,400, इसमें 5 रेशो है मटेरियल के, टोटल रेशो है 14, 5143 से वर्क इन प्रोसेस कम हो गया क्योंकि हमने यूनिट सेल आउट कर दिए। वर्क इन प्रोसेस लेबर 14,400 जो कि स्पॉइल्ड गुड्स की रिकवरी हुई, उसमें 3 डिवाइड बाय 14 अमाउंट जो कवर हुआ स्पॉइल्ड गुड्स का लेबर के हिसाब से वो हुआ 3086 का। जबकि वर्क इन प्रोसेस FOH 14,400 स्पॉइल्ड गुड्स की रिकवरी हुई और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड 14 6,171 रुपीज़ का जो था वो हमें टोटल FOH से अमाउंट रिकवर हुआ। तो मतलब जो 14,400 के यूनिट हमने सेल किए स्पॉइल्ड गुड्स के, उसमें मटेरियल 5143 रिकवर हो गया, वर्क इन प्रोसेस 3086 और वर्क इन प्रोसेस FOH जो कि लेबर है 6171 कवर हुआ। तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव स्पॉइल्ड गुड्स। नेक्स्ट अब हम एंट्री बनाएंगे डिफेक्टिव वर्क की। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH जो कि हमने चार्ज किया मटेरियल पर 10,000, लेबर पे 6,000 और FOH पे 12,000। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब हम स्पॉइल्ड गुड्स पर कॉस्ट चार्ज करते हैं तो हम FOH के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते एंट्री को, जो कॉस्ट है उसको हम FOH में ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें FOH का अकाउंट नज़र नहीं आ रहा, ना ही स्पॉइल्ड में ना ही डिफेक्टिव में, जबकि ऑल जॉब्स में हमने FOH के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी जो एडिशनल कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकी थी। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 10,000, लेबर 6,000 और 12,000 वर्क इन प्रोसेस FOH, ये हमने एडिशनल कॉस्ट लगाई यूनिट जो खराब हो गए उसको सही करने के लिए। मटेरियल 10,000, अक्रूड पेरोल 6,000 और FOH 12,000। एंट्री बनाई, नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट इनकम टू डिफेक्टिव गुड्स। तो ये स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हमें सिर्फ एक एक एंट्री बनानी थी, ऑल जॉब्स में, स्पेसिफिक में भी, ऑल जॉब्स में स्पॉइल्ड में भी और ऑल जॉब्स में डिफेक्टिव वर्क पे भी। इसी तरीके से स्पेसिफिक जॉब में भी हमें स्पॉइल्ड की एक एंट्री बनानी थी और डिफेक्टिव में भी हमें एक एंट्री बनानी थी। ऑल्दो हम वैसे 3 एंट्रीज बना रहे होते हैं, एक एंट्री जिसमें हम कॉस्ट बेयर करते हैं, दूसरी जिसमें एडिशनल कॉस्ट लगा रहे होते हैं और तीसरी एंट्री जब फिनिश गुड्स की एंट्री बनती है। यहाँ हमें सिर्फ एक ही एंट्री बनानी थी जो मैंने आपको बनाकर दिखा दी। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।